देखो, ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये अपने 8 इयर्स के एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ। इफ यू आर टारगेटिंग 2026 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, देन दिस इज द वीडियो यू आर लुकिंग फॉर। ये आपके लिए सजेस्टिव है, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है और आपको की टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए। और आप ये देखो, हिस्ट्री में भी क्रोनोलॉजिकल वाले ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू कर्तव्य पीसीएस। ये थंबनेल देख के आपके दिमाग में आया होगा कि हम क्यों अपनी टेस्ट सीरीज को जलाएं और ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और कई सारे क्वेश्चन हो सकता है आए हो। एंड ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इफ यू आर टारगेटिंग 2026 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, देन दिस इज द वीडियो यू आर लुकिंग फॉर। एंड ये आपकी जो टेस्ट सीरीज लगाने की प्रक्रिया है, जिसे आप ये बोल सकते हो कि द प्रोसेस, वो पूरा चेंज कर देगा अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली। देखिए, सबसे पहले वाई। क्या मैं पागल हूँ जो ऐसे बोल रहा हूँ आपसे अपनी महंगी टेस्ट सीरीज जला दो? आई एम श्योर आप लोग में से कई लोग ने बहुत महंगी महंगी टेस्ट सीरीज ली होंगी। देखो, ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये अपने 8 इयर्स के एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इन टू दिस फील्ड विद 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और मैंने पीसीएस का प्रीलिम्स कई बार निकाला है, मैं इंटरव्यू अपीयर्ड हूँ ऑलरेडी। और इसकी मैं शुरुआत एक स्टोरी से करूँगा, एंड स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, 2023 में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स था, एंड आई वाज स्कोरिंग क्वाइट गुड मार्क्स। मेरे को 100 110 के रेंज में नंबर मेरे आ रहे थे, एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं इसको बढ़ा के 115 के आसपास ले जाऊंगा एंड एग्जाम में। एंड हो भी यही रहा था, बट फिर मेरे सरप्राइजिंगली दिमाग में आया कि चलो एक टेस्ट लगा के देखते हैं। जस्ट बिफोर 2 डेज मैंने लगाया, बहुत बड़ी कोचिंग का लगाया, विजन आईएएस का एक टेस्ट लगाया, और उसमें मेरे नंबर आए 68। ये नंबर मेरे को आज भी याद है, बिकॉज मेरा दिमाग खराब हो गया। इतने मेरे कम नंबर आ रहे हैं, एंड मेरा एग्जाम है, मैंने जिस एग्जाम के लिए इतने साल दे दिए, अब मेरे ये हाल है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे दिमाग में ऐसे कई क्वेश्चन आने लगे, सेल्फ डाउट आने लगे, और ऐसी सेम सिचुएशन आई एम श्योर अगर आप ढंग से अपनी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, तो आप लोग के साथ भी हो सकती है, काफी बच्चों के साथ होती है। जस्ट बिफोर द एग्जाम आपके नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में। सो ये हुआ। फिर मैंने काम किया, मैंने नेक्स्ट 2 डेज कोई भी एक टेस्ट पेपर नहीं लगाया, जस्ट आई वेंट टू द एग्जाम। और आपको पता है 2023 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स था, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, कितना ज़्यादा टफ आया था। पहली बार वो अजीबो-गरीब ऑप्शंस पैटर्न इंट्रोड्यूस हुए थे, और उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 97 नंबर, एंड आई क्वालिफाइड। एंड अगर मैं अपना स्कोर ये मान लेता और इसी माइंडसेट से जाता, तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता, एंड आई रोट मेंस दिस ईयर। सो दैट वाज अ शॉर्ट स्टोरी, कि आप लोग को भी पता लगना चाहिए कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करती। आप अपनी टेस्ट सीरीज से जो पैसा देते हो, वो आपका प्रैक्टिस पेपर की तरह काम करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं ले जाना चाहिए उस टेस्ट सीरीज को। और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो के एंड के आसपास मैं आपको एक फुल लेंथ टेस्ट भी दूंगा, जो आप लगाओगे और आपको लगा के मज़ा 100% आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एंड इस वीडियो के एंड में आपको सॉल्यूशन भी दूंगा एक, कि हमें क्या करना चाहिए। पूरा आपको प्रॉब्लम, अपना एक्सपीरियंस एंड सॉल्यूशन सब बताऊंगा। अब आ जाते हैं दैट व्हाई यू शुड बर्न योर टेस्ट सीरीज। देखो, इसके कई सारे रीजन है, सम ऑफ द रीजन आई हैव लिस्टेड हियर ओनली। सबसे पहली बात, पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन। आप मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज में देखोगे जो उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, बड़ी बड़ी कोचिंग के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जो बड़ी बड़ी कोचिंग के, उनके आपको पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ये लोग इतने आलसी हैं ना, आप चैट जीपीटी भी यूज नहीं करते। चैट जीपीटी के टाइम पे पूरा गूगल से पैराग्राफ एज इट इज उठाया, वही आपको उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई भी नहीं की, नो वेरिफिकेशन होता है, कई बार गलत निकलती है, बड़े-बड़े पैराग्राफ्स आ जाते हैं, उसमें से फिर आपका काम है कि आप सॉल्यूशन छाँट लो और कर लो। इसमें आपको, जब आप ऐसे करने बैठते हो ना, तो इसमें आपको मिनिमम, अगर ढंग से करोगे ना, 3 से 4 घंटे लग जाएँगे। ये आपका टाइम वेस्ट होता है, सीधा-सीधा टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ आपसे ये सब करा रही है ना, तो उसको जला दो, ठीक है? ये आ गई पैराग्राफ वाली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम जो है, नॉट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। बेसिकली ये इशू आप लोग का है, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग में से मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे करते हैं, बट अराउंड 70% ऑफ द पीपल जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो ये सब कर रहे हैं। नोट्स नहीं बनाते हैं,
और टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं देखिए नोट्स की। नोट्स कैसे बनाने हैं? आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 गलत किया आपने टेस्ट में, वो आपने देख लिया और आप फिर जाओगे उसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में देखोगे कि आपने क्या गलती की, क्या चीज़ गलत समझ ली और फिर उसको आप पढ़ लोगे, बट आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे। अब आपको क्या करना है, आप उसके नोट बनाओगे। और नोट कैसे बनाने हैं, आप नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन आपने ऐसे कॉपी पेस्ट लिख दिया, नहीं। जो आपकी गलती है स्पेसिफिक आपने 2 लाइन में लिखी और एक A4 साइज़ पेपर लिया, उसको आपने जस्ट अपने जो क्वेश्चन पेपर के पीछे अटैच कर दिया और उसमें आपने 2 पेपर लगा लिए और उसमें आपने पूरे टेस्ट के ऐसे 1-2 लाइन में आपने जो गलतियाँ थी वो लिख दी। ऐसे क्या होगा, ये आपके बन गए रिवीजन नोट्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये रिवीजन नोट्स आपने 20 से 25 टेस्ट के बना लिए ना, ये आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका इतना अच्छा रिवीजन हो सकता है ना इनसे, इससे अच्छा रिवीजन कहीं नहीं होता अगर आपने ये हैबिट ले आए अपने अंदर। ठीक है, ये हो गया नोट्स का। और दूसरी गलती आप लोग की क्या होती है, आप लोग टाइम लिमिट पे नहीं लगाते हो। जो यूपी पीसीएस 2025 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं बैक जाता हूँ एंड ये देखिए, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। जस्ट लुक, यहाँ पर आपको 48 आपके पेजेस हैं इसमें। 48 पेजेस में आप ये देख रहे हो, बहुत ही कम होंगे वन वर्ड क्वेश्चन। मल्टी स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, और इन सब में लगता है टाइम। आप कुछ भी करोगे ना, इन सबको मिलाओगे, सोच थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाओगे, आपको लगेगा इन सब में टाइम। बट आप लोग क्या करते हो, जो अपने जो टेस्ट पेपर लगाते हो उसमें आप लोग कोई भी टाइम लिमिट अपने लिए नहीं रखते। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करना है कि हम लोग के पास हमेशा टाइम लिमिट में ही पेपर अपना करें। दैट इज़ 2 आवर्स। जब आप 50 पन्नों का पेपर लगाओगे ना और आप टाइम लिमिट के अंदर पहले से प्रैक्टिस कर ली होगी, तब आपका क्वेश्चन पेपर टाइम के अंदर अलॉटेड टाइप के अंदर हो पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 गलतियाँ आपकी हैं। आप नोट्स नहीं बनाते हो और टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते हो। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बड़ी प्रॉब्लम पे, दैट व्हाई यू शुड बर्न योर टेस्ट सीरीज़। आप जो भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो वो चेंजिंग पैटर्न के ऊपर नहीं है। अब फिर से ज़रा एक बार क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। देखिए 2025 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप ये देखोगे, वन वर्ड कितने कम क्वेश्चन होंगे इसमें, आपको मैच द फॉलोइंग खूब मिलेंगे, असर्शन रीजन भरे पड़े हैं। और आपके जो करंट अफेयर्स है ना, वो भी जस्ट आपके डायरेक्ट ऐसे अवार्ड्स में आते हैं। पहले वन वर्ड में आपसे पूछ लिया जाता था। ये देखते रहो आप देखते रहो जो आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें देखिए ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। वही सेम पैटर्न आपका यूपीएससी में भी पूछा जाता है, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको लेंदी कर दिया एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल के। ठीक है, और दूसरी भी रोबोट एक ऐसे पूछ ली, 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। और ये फालतू का लेंदी क्या है देखिए, सीधी-सीधी बात, बट एग्ज़ाम में तो हो रहा है ना, तो हमें भी उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये देखिए डेट्स मैचिंग में आ गई। और आप ये देखो हिस्ट्री में भी क्रोनोलॉजिकल वाले ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चेयरमैन हो गया कमिटीज़ के, ऐसे आपके पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे स्कीम्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया 2025 में। ऐसे ही आपको क्वेश्चन भरमार मिल जाएगी। अब क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी टेस्ट सीरीज आपको ये सब नहीं दे रही है तो सॉरी टू से बट आपको उसको जला देना चाहिए। एंड आप नए पैटर्न के हिसाब से लगाओ। या तो आप सीधे सीधे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करो घटना चक्र से, या फिर कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो आपको ऐसे पैटर्न की प्रैक्टिस कराए। अब बात आ जाते हैं सी साइड की प्रैक्टिस पे। यूपी पीसीएस में पहले सी साइड बहुत इजी आता था, बट अभी रिसेंट ईयर्स में देखा गया है। देखो मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ। देखिए सीसैट में आपको पता ही है, जैसे 33% नंबर चाहिए होते हैं, दैट इज 66.67 नंबर आपको चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200 टू क्वालिफाई इट। एंड अब जो दिक्कत आ रही है आपका हिंदी एंड इंग्लिश, खासकर इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंशन में कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं जो उसमें से बहुत हाई चांसेस है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हो ना, आप एक या दो गलत करोगे ही। और कुछ वर्ड्स भी ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपकी गलती होने के चांसेस रहते हैं। मतलब आपके जो ये क्वेश्चन है इसमें भी आपके एक या दो वर्ड आपके गलत हो गए, अगर आपने इंग्लिश कितनी भी पढ़ी हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो ये गलतियां आपकी होना तय है। ऐसे हो गया। और दूसरा आपका हिंदी हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, सेम आपका हिंदी मीडियम वालों के साथ होती है, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते। सो दैट इज वाई प्रैक्टिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर सी सेट एग्जाम। इंग्लिश हिंदी हो गया, और तीसरा आपका इसमें कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का कहीं पर भी आपको जो मटेरियल है वो आपको एकदम स्कैटर्ड मिलेगा, कहीं पर भी एक जगह जैसा नहीं है। तो कम्युनिकेशंस के लिए आप क्या करना है, 2018 से लेके
आपके 2025 तक के आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं सीसैट के। ऐसे आपका कम्युनिकेशन पोर्शन है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इसमें, रीजनिंग के क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं एंड वो क्वांट के साथ मिक्स में आते हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन देख लो, ये आपके परफेक्टली क्वांट में भी नहीं आएंगे और रीजनिंग में भी नहीं आएंगे, बट दोनों का मिक्स होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ कुछ तो पूरे ही क्वांट आपके मिल जाते हैं। ये आपका हो गया, और आपको यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, लीनियर क्वेश्चन ही पूछ ली सीधे सीधे। और रीजनिंग के जैसे ये क्वेश्चन हो गए, ये आपके ऐसे कम हो गए क्वेश्चन। ये आपके वीक पे क्वेश्चन पूछ लिए, आपके भी हाई क्वालिटी रीजनिंग में आ जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसमें टाइम लगे करने में। तो अब पीसीएस में भी क्या हो रहा है, जैसे 2025 के में अटेम्प्ट में मैंने कई बच्चों से पूछा था, तो मैनी ऑफ देम वर नॉट क्वालिफाइंग एंड मैंने कई जगह यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा लोग कमेंट्स कि उनका जीएस में तो स्कोर बहुत ही अच्छा बन रहा है, मतलब दे आर स्कोरिंग 110 के ऊपर, बट सीसैट में वो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे। तो सीसैट बिकम्स अ क्वालिफाइंग फैक्टर एंड अब सीसैट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे यूपीएससी में लोग देते हैं वैसे ही हमें सीसैट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी टेस्ट सीरीज सीसैट नहीं दे रही है, देन डोंट डू इट, जस्ट थ्रो इट अवे। अब बात आते हैं, देखो मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो गिना दी क्या क्या है। अब क्या करना है, अब इससे आपका मतलब क्या रिजल्ट होता है देखो। इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। वो कैसे? आपके नंबर कम आते हैं जब आप ऐसे टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो आपके जो नंबर हैं वो अराउंड 80 टू 99 के रेंज में आते हैं एंड ये मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की कहानी है। और हमें क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि 125 आपके नंबर होने चाहिए ना। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स, ठीक है। और मतलब वही 80 से 99 आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आपके मतलब 70 से 75 के आसपास आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इन्हें भी हमें बढ़ाना है, इनको भी हमें 95 प्लस रखना है और नंबर तो हमें इतने चाहिए। हम क्योंकि हमें पता नहीं कि पेपर अगर बहुत ही ईजी आ गया तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ हाई जाएगी। तो उसमें टेस्ट सीरीज में आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। जो चीज़ अभी आपको वीडियो की शुरुआत में स्टोरी में बताई थी वही चीज़ आपको साथ यहीं पर होगी। और आप जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाएगा तो आप पेपर उतने इफेक्टिवली नहीं करोगे, बार बार आप रिस्क लेने से बचोगे। रिस्क तो इस पेपर में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन आता है। आप जब दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, मतलब एक तरीके से आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया और दो ऑप्शंस के आपके पास आए बचे, तो इनमें से आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एकदम खत्म हो जाती है जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। ऐसी टेस्ट सीरीज से ये सब होता है। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली यू डोंट क्वालिफाई फॉर मेंस। आपका टाइम पैसा सब बर्बाद। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो सोल्यूशन सीधे सीधे ये है। देखो, ऑलवेज मेक नोट्स फॉर योर मिस्टेक्स। जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो प्लीज उसके नोट्स बना लो, 2 लाइन में बना लो, बस बना के खत्म करो। और टेस्ट सीरीज ऐसा लगाओ जो आपके एक्सप्लेनेशन हो उसके जो नोट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, बुलेट पॉइंट्स में हो तो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन का पैटर्न एनालाइज करो, जैसे अब मैंने आपको दिखाया असर्शन रीजन पूछा जा रहा है ना। मल्टी स्टेटमेंट खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैच द फॉलोइंग पूछा जा रहा है ना। और अगर आप क्वेश्चन की कैटेगरी में जाओगे हर सब्जेक्ट वाइज, तो आप देखोगे पॉलिटी में आपका प्रेसिडेंट के ऊपर खूब पूछा जाता है, आर्टिकल के ऊपर पूछा जा रहा है। और जैसे आप हिस्ट्री में जाओगे तो क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है ना। तो क्रोनोलॉजी इस टाइप के जो भी टेस्ट सीरीज आपको वो क्वेश्चंस ऑफर कर रही है, या फिर अगर आप खुद लगा सकते हो तो उनको लगाओ। ऐसे करना है आपको, और मैं आपको दिखाता हूँ वो टेस्ट सीरीज कौन सी है कर्तव्य बीसीएस की। देखिए सबसे पहले आप इसके क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। अब आप इनका एक बार एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन आप ये देखोगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी डिटेल्ड रहता है, बुलेट पॉइंट्स में मिल जाता है एंड आप चीज़ें आराम से याद रख सकते हो। आपको ने जो भी पढ़ा, जैसे आप चाहो तो उसके नोट्स ना बनाओ, आपने एक्सप्लेनेशन का प्रिंट आउट लिया, ऐसे आपने अंडरलाइन कर दिया बस। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई आपको फिलर्स नहीं दिए,
है ना। सीधे सीधे आपको प्योर इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो, और ऐसे टेस्ट के आप नोट्स सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे में बना सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये आपका टाइम सेव होगा, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी, आप अपने जो घटना चक्र के क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस करो ऐसे। ठीक है। एंड हमेशा सी सैट लगाते रहो। अब टाइम आ चुका है, और यूपी स्पेशल को भी निगलेक्ट मत करो। यू नेवर नो कब यूपी स्पेशल के 10 से 15 क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो सकता है, बिकॉज यूपी इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल स्टेट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और इसी के लिए कर्तव्य पीसीएस ने अपना एक सोल्यूशन भी निकाला है। इसको आरोहण टेस्ट सीरीज बोलते हैं। बेसिकली इसमें आपके 20 टेस्ट हैं, 9 सेक्शनल टेस्ट हैं, सी सैट के 2 टेस्ट हैं, और करंट अफेयर के भी आपके 3 टेस्ट हैं, और इसमें आपके 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैंने सबसे कहा था कि आपको टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट लगाना चाहिए, आप वेबसाइट पे लाइव टेस्ट लगाओगे। ठीक है। उसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी आपके टेस्ट के और एक्सप्लेनेशन की। और इसमें आपके सी सैट की भी प्रैक्टिस हो गई, एक यूपी स्पेशल का भी है आपका टेस्ट इसमें। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाके कर्तव्य पीसीएस का चैनल देख सकते हो, और उस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसका डिटेल शेड्यूल भी उस पे अपलोडेड है। ये आपके लिए सजेस्टिव है, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, और आपको की टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए। अब आप चाहो तो जैसे भी लगाना है लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा मोटिव ये था कि आप टेस्ट सीरीज में अपना टाइम बर्बाद मत करो, अगर वो टेस्ट सीरीज आपको ये सब चीज़ें दिक्कत दे रही है। सो आई होप आपको वीडियो वैल्यूबल लगा हो। ये वीडियो जो भी था मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से दिया है, अपने 8 साल के एक्सपीरियंस पे। एंड कर्तव्य पीसीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप करंट अफेयर्स के लिए कर लीजिए। करंट अफेयर्स एकदम फ्री हैं, वेबसाइट पे भी डेली अपलोड होते हैं। जो आपका प्री टेस्ट है वो आपको कर्तव्य पीसीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आरोहण टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, और वहाँ से एक सैंपल टेस्ट होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका आपको सॉल्यूशन भी वहीं पर ही मिल जाएगा। थैंक यू।